नमस्कार। वेलकम टू वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 6 है। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया कि 1 प्लस साइन फाई अपान में 1 माइनस साइन फाई बराबर पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। तो बताना सेक फाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक बार हम करेंगे ऊपर में प्लस वाला 2 साइन फाई आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यानी साइन फाई मिल जाएगा। तो हम सेक का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको सेक साइन का मिल जाएगा तो सेक निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल बना के। तो देखो इसमें अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 साइन फाई, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सॉरी, ऊपर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 साइन फाई आएगा। ठीक है, ए प्लस बी अपान में ए माइनस बी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर बात करें साइन फाई का, तो साइन फाई कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर हमको इस तरह से दिया हो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, या इसको देख लेते हैं इस तरह से करके। देखो ये हमको दिया है क्या कि साइन फाई का मान कितना दिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, इसको निकालेंगे तो ये कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का है, यानी जो माइनस वाला टर्म हो गए वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 बाहर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू, ये कितना हो जाएगा पी क्यू। तो यही मैं बात करने लगा कि देखो अगर हमको इस तरह दिया कि 2p, ठीक है, 2pq, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यह भी एक ट्रिपलेट होता है। इसको आप चाहो तो याद कर सको तो याद कर लो। इसी तरह से देखो एक होता है पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस 1, और एक होगा आपका कितना, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 1, या कभी कभी 1 माइनस पी स्क्वायर करके भी आता है 2p, और एक क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1। यानी इसमें यह पी स्क्वायर 1 क्या होगा हाइपोटेनिस, और यह बेस या परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस कुछ भी इंटरचेंज हो सकता है। तो हमको सेक का मान पूछा है, तो सेक कितना होगा बताओ, पी स्क्वायर अपान में 2p क्यू, पी स्क्वायर अपान में 2p क्यू, तो 1/2 कामन ले लो। तो एक बार पी स्क्वायर अपान में पी क्यू करोगे तो कितना मिलेगा पी बाई क्यू, और एक बार क्यू बाई करेंगे तो क्यू बाई पी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, देन कॉस की पावर 117 थीटा प्लस सेक की पावर 117 थीटा के मान कितना होगा। तो देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर अगर आपका 2 दिया है तो यह कब होगा, आप जब कहोगे थीटा बराबर 0, तो भाई 0 रख दोगे 1 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने बताया था कि कास की पावर यन थीटा हो, सेक की पावर मान लो यन थीटा, तो इसका मान भी कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे पावर 117 है, यहाँ पे भी 117, तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। एक तरीका और कर सकते हो कि अगर आप मान लो कॉस थीटा को x मान लो, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/x। और याद करिए x प्लस 1/x का मान अगर 2 होगा तो यह कब होता था, जब x बराबर 1 होगा। तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, ये हमने अलजेब्रा में देखा था, इसका भी मान कितना होगा 2 होगा। तो आप इसको चाहो तो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से जो हमने अलजेब्रा में सीखा उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका आप जानते रहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको दिया कि सेक x प्लस कॉस x बराबर 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो सेक और कॉस के मान में हमको दिया और टेन और साइन का मान पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको सेक और कॉस को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कितना मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 त्रिका 9। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको ब्रेक करेंगे किसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 2 बराबर कितना हो गया 9। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक एक दो, दो दो चार, चार उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 5 और कोसेक की पावर 5। तो यह भी उसी प्रॉपर्टी पे है कि एक अगर साइन थीटा को आप एक्स मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो यह मान कितना हो गया 2, तो एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान भी कितना होगा 2 होगा। या आप ऐसे कर लो कि साइन थीटा कोसेक थीटा अगर थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री ले लें तभी यह 2 होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री रख लोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 2। तो किसी भी तरह से दोनों का तरीके से आप कर सकते हो आंसर को। इसका आंसर कितना होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा बराबर √3 दिया है, तो देन बताना हमको कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा का मान क्या होगा। अब देखो यही फायदा है कि अगर आप चीज़ों को इंटर रिलेट कर पाते हो तो ये सारी चीज़ हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है। अगर कॉस अल्फा बराबर एक्स मान लेते हैं तो एक्स बराबर 1/x होगा। यह मान √3 दिया है, तो बताओ क्यूब वाला कितना होता था 0 हो जाता था। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा 0 होगा। तो कौन सा होगा तीसरा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तुमने अलजेब्रा में इस पर काफ़ी क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, देन कोसेक थीटा का मान बताना है। देखो हमको सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन माइनस टेन थीटा बराबर कितना पी दिया है। तो हमसे पूछा कोसेक थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा 1/p होता। यह तो आपको पता होगा। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा p प्लस 1/p। और यह 2 टाइम्स होगा ना तो नीचे डिवाइड कर देंगे। अच्छा पहले एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ड्रा करते हैं तो थीटा अगर यह हो गया तो सेक बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना होगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो यह कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। चूंकि यहाँ पे क्या 1 माइनस पी स्क्वायर दिया था, इसको 1 माइनस पी स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या कोसेक का मान बताना है। कोसेक बराबर क्या होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो पी स्क्वायर अपान में 1 माइनस पी स्क्वायर, कौन सा होगा तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट पे अगर थीटा लाई करता है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान बताना है। तो यानी अगर हमको थीटा का मान पता चल जाएगा तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखो हमको दिया कि cos स्क्वायर थीटा और कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है 1/2। और एक प्रॉपर्टी हमको पता है क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ऐसा करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये मिलेगा हमको कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/2। तो अगर हम इसको cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो 3 कितना हो जाएगा 4। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/2। तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का मान यहाँ पर रख दो तो 2 × 6 हो जाएगा तो tan 60 हो जाएगा। तो tan 60 का मान होता है √3, तो स्क्वायर में हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 3 और प्लस साइन 3 थीटा यानी 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो इसका मान कितना आ गया 3 1 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 + √5। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा, यह हो जाएगा 1/2 + √5। ठीक है, यह आपको पता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, इनका अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 होगा तो इसको इधर ले आ जाएंगे तो 1/बटा में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यह 2 दूनी 4 और 5 हो जाएगा तो यह क्या है यानी रेशनलाइज फैक्टर बनेंगे। तो इसको अगर -5√2 कर दे तो यह कितना हो जाएगा -5√2। ठीक है, इसका रेशनलाइज फैक्टर यानी आप इसको डायरेक्ट इस तरह से आपको यह लिखना आना चाहिए। ठीक है, यह आपको बस समझाने के लिए लिखा गया है। और रेशनलाइज फैक्टर हमने आपको बताया
या आप ऐसे कर लो कि ऊपर नीचे रूट माइनस 5 2 से गुणा कर लो, तो नीचे कितना हो जाएगा 1, ऊपर कितना हो जाएगा रूट 5 माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको सेक थीटा कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखो रूट 5 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेक थीटा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया रूट 5। जरा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया 5 बटा में बेस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 दूनी 4 1 5। तो हमसे क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना। साइन थीटा कितना होगा 2 बटा में रूट 5, और कॉस थीटा कितना होगा 1 अपान में रूट 5, तो कितना मिला हमको 3 बाई रूट 5। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 बटा 13 है, देन दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो यह आपको बताया गया था कि अगर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर मान लो सी हो, और यहाँ पे अगर इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए या बी हो जाए, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा हो जाए, ठीक है। ये साइन कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है कि ए कॉस थीटा लिख जाए, यानी यह इस तरह से भी हो सकता है, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, आपको भी पता है कि दोनों का हम स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 है, और हमसे जो पूछा गया इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, तो इनका इंटरचेंज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, एक्स है, तो आप कहोगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 7 बटा 13 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 49 बाई 169 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 32 1 33 माइनस 49 अपान में कितना हो जाएगा 169, तो ये 38 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 और घटा देंगे इसमें से, ठीक है, सॉरी 9 घटा देंगे, तो 81 हो जाएगा, 89 हो जाएगा 38, अच्छा 11 ही घटाएंगे, 38 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 300 में से 11 289, तो 289 बटा 169 मतलब कितना हो जाएगा 17 बटा में 13। कौन सा होगा, पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए प्लस साइन ए बराबर रूट 2 ए कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए का मान बताना है। तो देखो यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि कॉस ए प्लस साइन ए बराबर कितना दे रखा हमको रूट 2 कॉस ए, यानी ये हमारा समझ लो कांस्टेंट टर्म है, जैसे जो हमारा वहाँ पे सी होता था, तो हमसे पूछा कॉस ए माइनस साइन ए का मान बताना है। तो दो चीज़ इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोफिशिएंट इनके इंटरचेंज होने चाहिए, तो चूंकि यहाँ पे एक एक है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा साइन बदल जाना चाहिए, साइन प्लस से माइनस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी दोनों को स्क्वायर करोगे तो यह कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो यह मिल के कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो -2 कास ए साइन ए यहाँ पे भी आएगा +2, ऊपर में +2 साइन ए कास ए आएगा, नीचे -2 ए साइन कास ए, यह कट जाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट इसमें जो होते हैं वह कॉमन हो जाते हैं, तो वही कॉमन बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचता है कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो वह 1 हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा √2 साइन ए। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्लियर है। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो एक तरीका होता है कि हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको पहले सॉल्व कर लें। तो पहला तरीका हम आपको पहले बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर जगह पे हम वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं, तो यानी आपको उसको सॉल्व करने का भी तरीका आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ोगे, इसकी मदद आपको मिलेगी ऑप्शन से। आप देख रहे हो कि ऑप्शन में क्या है, सेक टैन बन जा रहा है, टैन का है, टैन और सेक इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं, यानी एक हम क्या कर सकते हैं, यानी साइन कास को एलिमिनेट करना चाहें तो हम ऊपर नीचे कास से भाग दे देंगे, तो साइन बटा कास कितना हो जाएगा टैन थीटा,
और यह कॉस थीटा से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 अपान में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख दें, सेक थीटा -1। अच्छा, नीचे कितना होगा, यह भी tan थीटा हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में भाग देंगे तो +1 हो जाएगा, -1 बाई कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा, सेक थीटा। यह कितना हो गया, प्लस हो जाएगा ऊपर। अब एक काम और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा को देखो ऐसे रहने देते हैं, और 1 को हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लें। 1 को हम इतना लिख सकते हैं, और नीचे यह हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर हम चाहें तो सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। और इसको देखो नीचे कितना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको जब अंदर ब्रेक करोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेक थीटा हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस 1 होगा। तो देखो सेम चीज़ है ना, दोनों ऊपर नीचे यह कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तीसरा। अच्छा, इसको अगर हम वैल्यू रख के करना चाहते हैं तब उसको भी देख लेते हैं कि 0 ले सकते हैं, पहले यह समझ लें, 0 ले सकते हैं तो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि दो ऑप्शन मैच कर जाएगा ना। और अगर 45 ले लेंगे तो यह भी दोनों मैच करेंगे। यह अगर 1 माइनस √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, यह कितना हो जाएगा, √2, और यह कितना हो गया, 1/2 √2। तो ठीक है, 45 लेके देख लेते हैं। 45 अगर हम लेंगे तो ठीक है, 45 लेते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, यह कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1, और नीचे कितना होगा, 45 लेंगे 1/1 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, √2, अब माइनस में 1। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से गुणा कर लेते हैं, या इसको डायरेक्ट लिख दें कंजुगेट पेयर, तो यह कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब √2 प्लस 1 कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, यही तीसरा होगा, √2 प्लस 1, 45 रख देंगे, तो वैल्यू भी पुट करके आप निकाल सकते थे इसको। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है तो आप वैल्यू पुट करके निकालिए, लेकिन यह तरीका आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि द वैल्यू आप हमको इस एक्सप्रेशन का मान बताना है, तो वैल्यू पुट करके ही करते हैं। तो ये तो एक्सप्रेशन पिछले वाला ही है, यह कितना मिला था हमको, √2 प्लस 1 मिला था यहाँ से सॉल्व करने पे, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना मिलेगा, 45 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह ऊपर बन जाएगा 1, अब 45 रख देंगे तो 1 √2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, √2 -1, तो यह ऊपर हो गया 1 अपान में √2 -1, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यह कितना बन जाएगा, √2 प्लस 1 बन जाएगा यह भी, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा यह। ठीक है, एक सेकंड पीछे हमारा यही आ रहा था ना, √2 प्लस 1 यही आ रहा था, देख लेते एक बार। तो इसमें तो वो आ जाएगा √2 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे उल्टा था, देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ऊपर वाला नंबर कट रहा था, यहाँ पे एडिशन है, तो यह देखो इस तरह से आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपान में √2 प्लस 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू कट के 1 आ जाएगा। देखो इसको 45 रख लो, ऊपर √1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, √2 -1 अपान में यह 1/√2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कितना आ गया था, 1 अपान में √2 -1 आ गया था, यही ना, तो यह कट जाएगा, कितना आ गया, 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपान में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो हमको बताना है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान बताना है। तो वैल्यू पुट करके करें, आसान होगा हमारे लिए। तो अगर हम 45 ले लेंगे, राइट, तो 45 ले लेंगे तो यह भी सेम हो जाएगा, यह भी सेम हो जाएगा ऑप्शन में, तो 45 का फ़ायदा नहीं हमको यहाँ पे लेना। और 0 या 90 डिग्री को कुछ हम मान लो 0 ले लेते हैं तो यह भी सेम हो जाएगा, और यह भी सेम तो नहीं होगा, मान लो यह, तो थीटा बराबर क्या करते हैं हम यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं। ये हमेशा ध्यान दिया करो कि ऐसा ना हो कि मान लो हम जैसे यहाँ पे 45 ले लेते हैं तो यह ऑप्शन और यह ऑप्शन मैच कर जाता, और 0 डिग्री लेते हैं तो यह भी 0 हो जाता है, यह भी 0 हो जाता, तो यह 0 0 हो जाता है, तो यह मैच कर जाता, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। तो tan 30 ले लिया तो हमको कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/2 माइनस में √3/2 और अपान में 1/2 प्लस √3/2,
तो मिला कितना हमको 1 माइनस रूट थ्री अपान में 1 प्लस रूट थ्री। तो इसका मान हमको बताना है, ये इसका मान कितना होगा बताइए। इसका मान तो आ जाएगा 1 प्लस रूट थ्री बाई टू। इसका मान तो यही आएगा ना जो यहाँ पे आ रहा था, 1 रूट थ्री अपान में 1। तो अभी हम अपने इसमें क्या करते हैं कि टेन थीटा का मान हमको मिल गया इतना, ठीक है। हमने टेन थीटा बराबर कितना रख लिया, 30 डिग्री रख लिया। तो यह हमारा आया टेन थीटा का मान, राइट। तो थीटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करें, देखो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री परपेंडिकुलर बाई बेस 1 प्लस रूट थ्री। तो यह कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो यानी जो प्लस वाले टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जुड़ जाएगा, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 दूनी 8, इसका मान कितना आ जाएगा 8। तो अब हमको बोला है कि बताना है कि कॉस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर कितना हमने निकाला, इतना। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री अपान में कितना हो जाएगा 8। तो ये तो होगा नहीं, यानी यह वाला टर्म गया, तो साइन वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। हमको लेना क्या, यह बेस यानी कॉस थीटा वाला। तो 1 प्लस रूट थ्री अपान में कितना हो जाएगा 8। अब कौन सा लें इसमें गुणा करें कि यह इसके बराबर आ जाएगा, रूट टू लें या 1 बाई रूट टू लें, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा लें, अच्छा यह देखो आपका रूट टू होगा, ठीक है। इसको हम बाहर करेंगे तो 2 रूट टू आ जाएगा, यह रूट टू है। तो यानी 1 प्लस रूट थ्री अपान में 2 रूट टू, और हमको इतना लाना है तो इसमें क्या करेंगे रूट टू से गुणा कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, ठीक है। और अगर यह आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम इसको बेसिक से भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमने थीटा की एक वैल्यू एज्यूम कर लिया, कितना 30 डिग्री। फिर टेन थीटा का मान निकाला, टेन थीटा मान निकालने के बाद हमने एक इस तरह से ट्रायंगल बनाया। फिर यहाँ से हमको पता चल गया कि थीटा का हमको एक रिप्रेजेंटेशन पर पता चल गया। उसके बाद साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान निकाला हुआ कितना आ गया 1 प्लस रूट थ्री अपान में 2 आ गया। और उसके बाद फिर इसमें से हमने मैच करा दिया, कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था, दूसरा। ये तरीका हुआ। इसको अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना। और मैं इसको आपको बेसिक से भी बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत से लोग को इस तरह से नहीं समझ में आया हो। तो टेन थीटा बराबर कितना दिया है हमको, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपान में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। देखो जो वैल्यू मैंने पुट किया, मुझे थोड़ा सा समझा देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर उसको मिटा दिया गलती से, एक बार आप क्या कर सकते हो, उसको फिर वीडियो पीछे करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। बाकी मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल ट्रेडिशनली सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। हमको पता है कि हमको यही मान चाहिए, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मान चाहिए। और हमको पता है कि यह जो हमारा टेन थीटा वाला टर्म्स है यह हट जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो जो हमारा आंसर आ रहा है वह साइन कॉस में आ रहा है, तो इसको भी हम साइन कॉस में या तो चाहे बदल दें, या ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लें। कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको कास वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ गया साइन माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपान में कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सेक में बनाना चाहें तो दोनों तरफ ऐड कर लें 1, यह 1 हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर थीटा, यह कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपान में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कितना प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यह कितना हो जाएगा, यह तो हमारा बन गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म जुड़ जाएगा, तो यह कितना होगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यह कितना हो जाएगा 1, और नेगेटिव टर्म्स कट जाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में, इनको ऐसा कुछ मत करो, क्यों, क्योंकि देखो यही वैल्यू हमको चाहिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का ना। तो इनको यूँ जैसा है इसको इस तरह से रहने दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हमारा आ जाएगा, अगर साइन अल्फा इधर लेते हैं कॉस अल्फा तो इधर से लाएंगे तो यह हो जाएगा 2 बटा में सेक अल्फा हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इसको पूरक मान लेते हैं ए स्क्वायर, ए बराबर कितना आ जाएगा रूट 2, और यह चला जाएगा कितना हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस माइनस, ए बराबर कितना आ गया रूट 2 प्लस माइनस कॉस अल्फा। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। तो यह ट्रेडिशनल हुआ, बेसिक्स हमने वैल्यू पुट करके भी बता दिया, वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, ठीक है। पीछे वीडियो रिवाइंड कर लो, तो दोनों तरीका आप समझ लीजिए।
कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो बी और ए और बी बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बराबर अगर बी करना है तो ए बराबर बी कर लो, तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बी का मान क्या है सी अपान में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हमको सी का मान चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स बराबर 0 रख लें, हमको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम चाहें तो इसको 0 रख लें, तो यह मान कितना हो जाएगा, सी का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा 0। भाई ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा सी इसमें 0 हो रहा है। तो एक्स बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा 0 तो 1 आ जाएगा, यह नहीं होगा। यह भी देखो इसमें 0 रख दोगे -1 + 1 यह 0 हो जाएगा, और साइन बराबर 0 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा। और देख लेते कोई तो ऐसा नहीं मैच नहीं कर रहा है ना, यह 1 1 2 माइनस मतलब -0 या 2 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, और यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है केवल दूसरा। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड। तो वैल्यू पुट करके हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, अगर बस आप सही वैल्यू पुट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू एन बराबर कॉस एन अल्फा प्लस साइन एन अल्फा, एक फंक्शन दिया है इस टर्म में कि यू एन अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए यू एन को, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वह कॉस एन अल्फा प्लस साइन एन अल्फा। तो हमको बताना है कि 2u6 - 3u4 का मान कितना होगा। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल करोगे तो डेफिनेटली आपका यह 1.5 से 2 मिनट समय लग जाएगा, और हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को कर भी ना पाओ। लेकिन देखो वैल्यू पुट करने का कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे। अगर हम अल्फा बराबर 0 ले लेते हैं तो यू एन का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब चाहे 6 रखो यहाँ पे, चाहे 7 रखो, चाहे 8 रखो, कुछ भी रखो पावर। भाई यहाँ पे अगर हम जैसे u6 मान चाहिए ना हमको, तो इसको लिखेंगे यह कितना हो जाएगा cos 6 अल्फ़ा प्लस साइन 6 अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी अगर अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो 1 अब प्लस 0 कितना मान आएगा 1 आएगा। इसने 4 का निकालेंगे तो यह भी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो एक्चुअली इसका मान जो u6 3u4 प्लस 1 का मान कितना होगा बताओ, 2u का मान u6 -1 3u4 का मान 1 प्लस 1, तो यह मान कितना हो गया 0। तो देख रहे हैं वैल्यू पुट करने से हमारा क्वेश्चन कितना विद इन सेकंड में आ गया। और इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनली अप्रोच करते स्टेप बाय स्टेप तो यह आपको काफ़ी लंबा पड़ता। तो इसलिए रूम पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप दोनों तरीके सीखिए कि एग्जाम में हमेशा अप्लाई कोशिश करिए कि आप वैल्यू पुट कर सको। क्यों? क्योंकि इससे आपका समय बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि r sin थीटा बराबर 1 r cos थीटा बराबर √3 देन द वैल्यू ऑफ √3 + tan थीटा। तो ये बहुत ही टिपिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से। इसमें एक छोटा सा लॉजिक होता है, बाकी वैसे भी आप निकाल सकते हो। इससे पहले हम आपको क्या बता दें कि कॉमन सेंस हम इसको कैसे करेंगे, यानी एक अपना लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। cos थीटा बराबर √3 दिया है, यहाँ से अगर हम sin थीटा लिखें तो ये कितना हो जाएगा 1/r आ जाएगा, और ये cos थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √3/r आ जाएगा। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर आ रहा है, आर का वैल्यू आ रही है कि जो हम वहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये दोनों थीटा के लिए बराबर हो जाएं। तो आपने देखा तुरंत बोलोगे अगर हम 2 रख दें तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो अगर हम इसको पुट कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। तो √3 tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 + 1, तो कितना मान आ जाएगा 2। ठीक है, या देखो दूसरा तरीका, मान लो ये आपको स्ट्राइक नहीं किया या ऐसा नंबर दिया कि यह नहीं बन रहा है, कोई यहाँ पे हमको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बन रहा है, वही इक्वेशन या इक्वेशन 2 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा r² sin² थीटा और cos² थीटा हो जाएगा। तो दोनों में से r² कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसका मान 1 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर कितना 4, r का मान कितना आ गया r² बचा हो तो r का मान कितना आ गया 2, r का मान 2 आ गया। तो आप यहाँ से भी रख सकते हो। ठीक है, तो कई तरीके हैं क्वेश्चन करने का। या आप देखो एक तरीका यह भी कर लो कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1/r, और tan थीटा बराबर कितना √3/r। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हमको निकालना हो तो 1 अब प्लस 3 3 1 4 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो r का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो कई तरीके हम करने का, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप लॉजिकल सोचो ना कि हम क्या ऐसा वैल्यू पुट करते कि सेटिस्फाई कर जाए हमारा कंडीशन, तभी आप फास्ट सोच पाओगे कि हमको क्या वैल्यू पुट करनी, कहाँ वैल्यू कितना पुट करनी है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इफ 1 + sin अल्फा 1 + sin बीटा 1 + sin गामा बराबर 1 - sin अल्फा 1 - sin बीटा 1 - sin गामा,
देन द ईच साइड इज इक्वल टू, यानी सभी प्रत्येक साइड किसके बराबर होंगी। देखो अगर हम इसको अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना ले लें, 0 ले लें, तो क्या मान आ जाएगा इसका 1 1 1, इसका पूरा मान आ जाएगा 1, या यहाँ पे भी देख लो 1 1 1, 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें देख लो कौन सा 1 होगा, तो अगर 0 रख लोगे तो यह 0, यह 0, यह 0, तो यही होगा पहला। तो वैल्यू पुट करके हमने इसको सेकंड में निकाल लिया क्वेश्चन। अब देखो जिनको यह जानना है कि इसको हम कैसे बेसिक्स करेंगे वो भी देख लें, ठीक है, ताकि आपको दोनों पता रहे। तो हमने बोला आपको जब भी आप रूम पे प्रैक्टिस करिए आप दोनों तरीका सीखिए, और जब एग्जाम में करना है तो फिर हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। दोनों तरीका सीखने का यह मतलब होता है कि जब आप सोचोगे कि जब वैल्यू पुट करके आ रहा है तो हम दोनों तरीका क्यों सीखेंगे, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया जाए या कुछ ऐसा लिमिटेशन दे दिया जाए कि आप यह वैल्यू पुट नहीं कर सकते, राइट। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। या हो सकता है हमारा 2 ऑप्शन मैच करने लगे वैल्यू पुट करने पे, तब उसके लिए हमको क्या तरीका जानना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके बराबर क्या के, तो के बराबर हमको क्या पता चला, के बराबर हो गया 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा। यानी देखो इसके बराबर इतना है तो इसके बराबर हमने मान लिया के, तो के बराबर इतना हो गया, तो के का और गुणा कर देते हैं, तो इसमें के गुणे के, तो एक के का मान कितना है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा। और इस बार के का मान यह लेते हैं दूसरा वाला, ऐसा क्यों कर रहा है देखिए अभी समझ में आ जाएगा। यह ले लेंगे 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा। भाई के बराबर प्लस वाला भी के बराबर माइनस वाला है, तो एक बार हमने प्लस वाला ले लिया के की वैल्यू, एक बार के की वैल्यू माइनस वाला ले लिया। अब देखो इसको क्या, इसका क्या फायदा, यह हो गया के स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितना होगी कास स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितना होगी कास स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना होगी कास स्क्वायर गामा। तो यहाँ से हमको के का मान कितना चल गया पता चला, अंडर रूट सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे कास स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा कितना कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। तो ये हमसे पूछा था इस साइड इक्वल टू, तो हमने इसका मान माना था के, तो के का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस रूट प्लस माइनस कास अल्फा कास बीटा कास गामा। तो ये हमारा आंसर भी आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके आपने सीख लिया कि वैल्यू पुट करके कैसे करते हैं और इसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि टेन अल्फा बराबर टेन एन टेन बीटा और साइन अल्फा बराबर एम साइन बीटा, तो हमको बताना है कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, टेन अल्फा बराबर क्या दिया है एन टेन बीटा और साइन अल्फा बराबर हमको दे रखा है कितना एम साइन बीटा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं दोनों में डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि साइन वाला टर्म कट जाएगा तो कास वाला टर्म बचेगा, फिर उसको हम चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम इसको मान लो अगर साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा अपान में साइन अल्फा हो जाएगा तो 1 बाई कॉस अल्फा बचेगा। इसी तरह यहाँ पे कितना होगा एन बाई एम इंटू 1 अपान में कॉस बीटा। क्लियर है, तो हमको कॉस अल्फा वाला टर्म चाहिए ना, तो बीटा को हमको एलिमिनेट करना होगा। अच्छा पहले अभी इसको कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एम कॉस बीटा बराबर एन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मान हमको चाहिए, तो देखो यहाँ से अगर हम कॉस बीटा निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं यम, ठीक है, इसको हम लिखेंगे यम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना होगा एन कॉस अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन बीटा का हमको मान पता है साइन अल्फा के टर्म में, तो साइन बीटा बराबर कितना होगा, यह हो जाएगा 1 बाई एम साइन अल्फा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यह मिलेगा हमको अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान में एम साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, साइन स्क्वायर अल्फा को फिर 1 माइनस का स्क्वायर अल्फा में ब्रेक कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व कर लें, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते ताकि हम रूट से बच जाएं। तो यह हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यह हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान में एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो
तो यहाँ से यम स्क्वायर कट जाएगा। देखो ये हमको मिला एम स्क्वायर, बराबर में इसको इधर लेते आएंगे तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो क्या हो जाएगा, इस 1 को इधर लेते आएंगे तो यह कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से एन स्क्वायर अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1, और यह कितना हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान पूछा तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 अपान में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इतना। क्या इसी इक्वेशन को हम वैल्यू पुट करके कर सकते थे? तो देख लेते हैं। अगर हम 45 रख दें कि एन बराबर 1 आ जाएगा, और अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों अल्फ़ा बीटा दोनों 45 रख देंगे एन 1 हो जाएगा यम 1 हो जाएगा, तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 45 नहीं लिख सकते हैं। और अगर हम 90 और उस तरह से कुछ मान लेना चाहें, जैसे मान लो अगर 0 लेते हैं अल्फ़ा बराबर 0, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और बीटा बराबर मान लो 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर अगर 45 लेंगे तो यम भी 0 हो जाएगा, तो यम एन 0 हो जाएंगे तो 1/1 यानी यह भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका कि बस हमने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो दिया हुआ था जो हमसे पूछा जा रहा था उसके टर्म में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हम वैल्यू पुट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करते हैं, अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, अब बीटा बराबर कितना ले लें, इसके बराबर 60 डिग्री लेते हैं। देखो क्या मिलेगा, टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/√3 बराबर n, और टेन बीटा कितना हो गया √3, तो n की वैल्यू आ गई 1/1/3। अच्छा, इसी तरह यम का निकालेंगे तो टेन अल्फ़ा 1/2 यम टेन बीटा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बीटा बराबर कितना, यम बराबर कितना आ गया √3। तो ज़रा सेटिस्फाई करने का प्रयास करते, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पूछा ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा √3/2 यानी 3/4। तो अब इसमें से देखो 3/4 किस में आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि एन की वैल्यू कितना 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो ये देखो 1/3 और यह 3 है, तो 3 और 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 3 12 1/13, तो यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/1 यह 3 हो जाएगा, 1/3 यह 9 हो जाएगा। और यह देख लो एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4, और नीचे कितना हो जाएगा 1/में 9 प्लस 1, तो 9 1 9 9 1 10, 10/में कितना 9, तो ऊपर 4, यानी ये नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और इसको देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 में से 1 जाएगा तो 2, और नीचे कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 9 में से। अच्छा, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो 1/3 का हमने स्क्वायर कर दिया -1, तो यह हो जाएगा 1/9, 1/9 में से इसमें से घटाएंगे तो ये तो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से तो यह भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, यहाँ से देखो यम की वैल्यू √3 से 2 काट देंगे ना, तो यह कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, सॉरी। तो एक बार पूरा क्रॉस चेक कर लें, और अगर आप चाहो तो कर लेना, कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमको पता है इसमें आंसर कितना होगा, तो इसको हम रख के बस चेक कर लेते हैं। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 1/√3, 1/3 -1, तो कितना हो जाएगा 2/3, यह कितना हो जाएगा 8 भाई 1/9, तो 8 में कितना हो गया 9, तो हमको पता है 3 से 3 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4, तो 3/4 हमारा आ रहा है, यह सेटिस्फाई कर रहा है। और किसी को देखेंगे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बस इसमें वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा यही है कि जब भी वैल्यू आप लें, ठीक है, उनका चुनाव करें तो यह आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ऐसी वैल्यू कोई ना लेने जिससे 2 ऑप्शन मैच कर जाए, या जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, बाकी वैल्यू आप अगर आप गेस कर सकते हो गेस कर लो, और इसका हमने आपको बेसिक मेथड भी बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर a सेक अल्फा कॉस बीटा, y बराबर b सेक अल्फा साइन बीटा, z बराबर c टेन अल्फा। तो हमको बताना है, वैल्यू बताना है x² बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर इसमें हम वैल्यू मान लो 0 ले लें तो 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं हमारा कोई अगर हम अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर देखो और
यही दो वैल्यू है ना, तो इसको बराबर हम जीरो ले लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताइए। अगर हम जीरो लेंगे तो ये 1 1, एक्स बराबर ए आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 और 1, सॉरी ये जीरो हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ गया 0। और जेड बराबर देखो टेन अल्फा की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो कितना माना गया 0 0 और 1 ए। तो इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यह तो हमारा वाई 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि ए बी सी आर द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इफ ए बी सी आर रिलेटेड बाई रिलेशन, वह रिलेशन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना ए बी डॉट प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यह कब होता है आपको याद होना चाहिए। यह तभी होगा जब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है। तो यह कब होता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है, वैसे भी देख लो ए बराबर बी रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी बराबर सी रख दोगे बी स्क्वायर, सी बराबर ए रख दोगे तो सी स्क्वायर। या आपको याद होगा यह कैसे होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और बाहर कितना 1/2। याद है ना ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर उसका फार्मूले में हमने आपको यह बताया था। तो यह अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी कब होगा जब यह पूरा जीरो हो। और यह एक्सप्रेशन कब जीरो होगा जब यह इंडिविजुअल अलग अलग जीरो हो। और यह कब जीरो होंगे जब ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा और सी बराबर ए होगा। तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर है तो वह ट्रायंगल कौन सा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी ए बराबर बी बराबर सी दिया है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वह कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि साइन ए कास ए बी और सी मान लो ये एंगल है, तो ए बी सी का मान बताना है। तो कितना हो जाएगा साइन 30 60 का मान होता है √3/2, तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स √3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 × 3/4, तो 9/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है कि यह प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपान में इतना इतना, इसका मान बताना है। तो थीटा बराबर अगर मान लो 0 ले लें तो यह 1 0 और यह 1, तो 1 - 2 यानी 0 नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर यानी 0 ले सकते हैं। तो देखो यह कितना हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0, यह कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर मिला हमको कितना 2 - 3 और नीचे कितना मिलेगा यह 0 यह 1 और यह -2, तो 1 - 2, तो ऊपर आ गया -2 अपान नीचे कितना हो गया -1, तो यह मान कितना आ गया मान 2। तो कौन सा आंसर होगा तीसरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपान में 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो यह 0 यह 0, और लेकिन 0 नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि cot थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 तो हमारा नहीं ले सकते हैं। और अगर 90 लेंगे तो 90 भी नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि tan cot वो हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 90 नहीं ले सकते। अच्छा 45 लेंगे देखो, तो 45 अगर हम ले लेंगे तो देखो sin 6 थीटा और यहाँ पे और cos 4 थीटा है, यानी यह तो अलग है, cosec 4 है और cosec 6 है, तो यहाँ पे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 45 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से यानी 45 ले सकते हैं। तो 45 ले लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 - 1 अपान में 2 + 1 + 1 कितना आ गया हाफ अपान में 4, यानी 1/8। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा 1/8 देगा। तो यह कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर की पावर 4 होगा, और यह कितना होगा 1/√2 की पावर कितना 6 होगा। तो देखो इस 6 का क्या मतलब होगा √2 का 6 बार गुणा करोगे तो 3 का पेयर बनेगा 1, फिर इसे 2 और फिर 1 तीसरा, तो यह कितना हो जाएगा 2 2 2 यानी 1/8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा दूसरा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपान में इतना दिया है, तो इसका हमको मान बताना है। तो थीटा इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रख लें तो कोई दिक्कत, तो यह सेक थीटा हो जाएगा और कोसेक तो नहीं है, यह 1 हो जाएगा, यह 0 1 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे देखें 1 0 0 प्लस 2, तो यह कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा बराबर 2 दिया है, तो टेन क्यूब अल्फा प्लस साइन 5 बीटा कितना होगा? ये देखो हमने आपको कंडीशन बताया था कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा बराबर कितना है 2, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0 डिग्री रख लो, तो यह 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यह कितना हो गया 0, यह कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आएगा 0। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि वैल्यू बताना, हमको इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा बताइए। हमको दिया हुआ कि कास स्क्वायर अल्फा साइन ए प्लस कास ए, तो थीटा बराबर अगर हम कितना ले लें 0 डिग्री ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0, यह 0 हो जाएगा। अच्छा कोसेक हो जाएगा तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 नहीं ले सकते, तो कोसेक है तो सेक होगा, सेक है तो 90 भी नहीं ले सकते, और यह साइन और कॉस ए माइनस में है तो 45 भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का मान सेम होता है, तो यानी 0 90 45 नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं कि थीटा बराबर कितना ले रहे हैं 30 डिग्री ले लेते हैं हम, तो कास 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, यानी कितना हो जाएगा 3/4। तो इसको ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं, यह हो गया हमारा 3/4। अच्छा अंदर कितना होगा 1/2 प्लस √3/2, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान में 2, नीचे कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है ना, तो कोसेक स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और यह कितना हो जाएगा √3 यानी 1 माइनस √3/2 हो जाएगा। इसमें भी देखो वही होगा ना 1 अपान में 2 √3/2, 2 कॉमन ले लिए नीचे, तो यह कितना मिल जाएगा प्लस में, तो √3 प्लस 1/2, यहाँ कितना होगा 1 माइनस √3/2 प्लस साइन स्क्वायर है तो यानी 1/4, और यहाँ पे माइनस वाला टर्म है तो यह कितना होगा 1 माइनस √3/2 का। नीचे देखो सेक स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4/3, और प्लस है तो 1 प्लस √3/2। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 का 4 में गुणा 16, और यहाँ पे भी इस तरह करेंगे तो 1 में 4 का 16 और 3 ऊपर चला जाएगा 3/16, तो दोनों में 3/16 कॉमन हो गया। और क्या हो सकता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 1 प्लस √3 अपान में 1 माइनस √3, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 माइनस √3 अपान में 1 प्लस √3। इनका इसमें और इसका इसमें आपस में गुणा कर लो, या एलसीएम लेके जो भी करना जैसे भी करना चाहे, तो 3/16 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3। तो यह बताओ यहाँ पे क्या होता है, माइनस वाला टर्म कट जाएगा प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/16 गुणे 2 a स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर 3, तो 2 a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 नीचे कितना हो गया -2। तो यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 4 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ हमको मिला -3/4। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा -3/4। कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा अभी एक टर्म छूट रहा है, ठीक है, यह है देखो सेक स्क्वायर a, इसको सॉल्व कर लो। सेक स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4/3 -4, सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12, 12 में से 4 गया तो 8 8/3, यह 8/3, और यह कितना -3/4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से काट देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना गया 2। तो वैल्यू पुट करके देखो, यही हमको थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना होगा कि क्या मान हम नहीं ले सकते, यह जरूर आपको समझना चाहिए। आप 0 नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते, 45 नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते वह भी आपने समझा। तो यहाँ पे चाहे 30 ले लो चाहे 60 डिग्री ले लो, रख के आप निकाल सकते हो। क्लियर है, तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर 2 एंगल या 3 है तो वह 180 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया,
जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाए हम, एक राइट एंगल ट्रेंगल, और यह अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल को बोला जाता है, इन दोनों एंगल को बोला, मान लो अगर यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो इन दोनों को बोला जाएगा ए और बी क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो थीटा होगा तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यह अल्फा होगा तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का यही मतलब हुआ। तो हमको बोला है कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का मान क्या होगा, तो इसका मान तो 1 होगा। भाई साइन ए है ना, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, देखो साइन ए और कॉस बी को क्या लिख सकते हो, अब कॉस बी को लिख सकते हो 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। 90 माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ से बी बराबर कितना होगा, 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए का मतलब क्या होगा, यह सीधा हो गया साइन ए, तो यानी ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कॉस बी बराबर साइन ए, साइन बी बराबर कॉस ए। ये आप जानते भी हो कि अगर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन बराबर ए बराबर क्या होगा, कॉस बी, या कॉस ए बराबर क्या होगा, साइन बी, या कॉट ए बराबर टेन बी, टेन बी बराबर कॉट ए। ठीक है, सेक और कॉस कोसेक का। तो यह कितना हो जाएगा, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसको भी अगर हम इसको साइन बी को हम कॉस ए में बदल देंगे तो यह कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये मिलकर कितना हो जाएगा, 1। तो आसान क्वेश्चन है। बस हाँ, हो सकता है कि यह चीज़ आपको ना पता हो तो आपको दिक्कत हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि इन दोनों का सम 90 हो। और इस चीज़ को हम ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के पहले क्लास में हम, जहाँ पे हम लाइंस पढ़ेंगे, यानी लाइंस यानी रेखा जिसको बोला जाता है, एंगल्स कोड जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको जरूर, वहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक बार और सीखेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। अभी जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिस सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। तो एक्स बराबर क्यों ना 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत होगा। यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -2 यानी 1 हो जाएगा ना इसका मान, और यह कितना हो जाएगा, +1, तो कितना हो जाएगा, -1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, अब देख रहे हो वैल्यू पुट करने का क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमको विद इन सेकेंड में हमारे आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस के है। तो के का मान हमको बताना है। तो 45 तो ले नहीं सकते, 90 और 0 ले नहीं सकते, यानी थीटा की वैल्यू 0, 90 डिग्री और 45 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलो 30 डिग्री रख के देख लेते हैं। यह आ जाएगा √3 अपान में यह कितना मिलेगा, 1 माइनस √3 प्लस 30 डिग्री लिए है ना, तो यह कितना हो जाएगा, √3 अपान में 1 माइनस 1/√3। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 1/√3 और यह इंटू 1 माइनस √3, और यहाँ कितना हो जाएगा, √3 अपान में √3 माइनस 1 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमको मिला कितना, √3 अपान में 1/√3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, यह वैल्यू आ गई 1 प्लस के का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 1/√3 माइनस 1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 3√3 माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे √3 माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस √3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 अपान में √3 बराबर कितना होगा, 1 प्लस के। तो ये हमको मिलेगा 1 अपान में √3 माइनस 1, यह कितना हो जाएगा, 3 3 3 का 9, 9 में से 8 8 बटा में √3, ये हमको कितना मिला, 1 प्लस के। ठीक है, इसका हमको कोई फ़ायदा हो रहा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम पहले इसमें के का मान निकाल के देख लेते हैं कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आगे क्या फ़ायदा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि √3 माइनस 1 होगा तो यह ऊपर जाएगा तो कितना, √3 होगा। यहाँ पे एक गलत कर दिया मैंने, यह √3 होगा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3√3 नहीं, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, और ये कितना होगा, 1/√3। तो यह हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस, या ऐसा करते हैं अभी इसको रहने देते हैं, इतना आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, या इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा 3√3 माइनस 1 अपान में √3 हो जाएगा। तो इसका हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम ऑप्शन से देखें तो 30 डिग्री रख लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/√3 प्लस इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और प्लस इसका मान कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा।
क्लियर है? तो यह कितना 3 + 2 बटा में कितना हो जाएगा √3, यानी 5 बटा में √3। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3√3 - 1 अपान में √3 -1, और फिर ये -1 अगर इधर आ जाएगा तो के 3√3 - 1 माइनस में इसका हम गुणा कर देते 3, ठीक है, 3 - √3 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा √3 -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कुछ काम बन रहा है हमारा। तो यह 3√3 है और यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4√3 -1 - 3 कितना हो गया 4, और अपान में कितना हो गया √3। अच्छा, एक काम तो बन रहा है। अगर -1 4 कामन ले लेंगे तो ऊपर से √3 - 1 कट जाएगा, तो 4 बटा कितना आ गया √3। तो 4 बटा √3 देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। के का मान कितना आएगा 4/√3। तो 4/√3 देखते हैं किस में कौन सा हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा मान कितना आ गया 3, 3 2 5, 5 बटा 3 आ गया। यह तो नहीं होगा, यानी पहला नहीं होगा। दूसरे में तो यह 30 डिग्री और कोसेक, यह तो होगा ही नहीं भाई। यह कितना हो गया 1/√3 हो जाएगा। 30 का मान कितना हो गया 2, तो यह तो होगा नहीं। अच्छा, इसको देख लेते हैं सेक थीटा, यह हो जाएगा 1/√3 अब प्लस यह कितना हो गया 2/√3। क्लियर है? और एक लास्ट ऑप्शन बचा है, जरा इसको देख लेते हैं कोसेक और सेक का। तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 होता तो 2, और इसका मतलब 2/√3, तो 4/√3 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4 होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी वैल्यू पुट करके करने में भी हमको क्या पूरा मशक्कत करना पड़ा, यानी पूरा हमको अगर कहीं गलती हो गई कैलकुलेशन सॉल्व करने में भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर हम कहें तो इस प्रकार का, देखो यही मैं बता रहा था, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू पुट करने पे तो आंसर आएगा, लेकिन वह इतना समय ले लेता है कि उससे आसान होता है कि हम इसको ट्रेडिशनल कर लें। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, वह वैल्यू पुट करने से भी ज़्यादा कठिन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके ही करो। बस यहाँ पे थोड़ी छोटी सिली मिस्टेक हो गई, यानी पहले आप पूरा के का मान निकाल लो, फिर उसके बाद सेटिस्फाई करा दो। तो अगर आप इसको बेसिक से करते हो उससे कहीं आसान होगा कि वैल्यू पुट करके करना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका वैल्यू पुट करके किया जाए तो देख लेते हैं उसको भी कि कौन सा हमारे लिए आसान पड़ता है, दोनों सॉल्व करके देख लिया जाए। तो एक बार इसको मिटा देते हैं पूरा, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो वैल्यू पुट करने पे तो आते हैं, लेकिन वह इतना कम्बरसम होता है प्रोसेस की, और उसमें हमको यह चांस होता है कि कभी कभी, जैसे यहाँ पे तो अभी रूम पे है, हमारे सामने कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ कभी एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी प्रेशर में क्या होता है कि छोटी सिली मिस्टेक होती रहती है कि कोई वैल्यू गलती हो जाती है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यह tan थीटा है ना, अपान में कितना 1 - cot थीटा है ना, तो इसको ऐसा करते हैं कि tan में, यानी सभी वैल्यू को एक में बदल देते हैं, tan में बदल लेते हैं। यह कितना हो जाएगा 1 / tan थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 / tan थीटा अपान में 1 - tan थीटा। क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? अगर सभी को हम एक में बदल देंगे तो tan थीटा माइनस 1 / tan स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान में कितना tan थीटा माइनस 1। अच्छा, एक फ़ायदा होगा, नीचे एलसीएम बराबर, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे अगर मिलेगा हमको कितना 1 / tan थीटा, अगर नीचे लाएंगे तो फिर यह हो जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अच्छा क्या होगा इसका फ़ायदा। नीचे हो जाएगा tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - tan थीटा बराबर 1 + के। अगर हम मान लो पूरा एलसीएम ले लें, tan थीटा tan 1 - tan थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan³ थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे तो 1 ही होगा। अब इसको क्या फ़ायदा हुआ, अगर a³ + b³ के फॉर्म में अगर इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b यानी tan + 1, और दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर माइनस tan थीटा और प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा आपका tan थीटा a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b², तो a² tan स्क्वायर इंटू ए बी tan थीटा प्लस b² 1 अपान में नीचे कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दें कि tan थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 - tan थीटा।
तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको इसको करने का, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा -1। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये हमारा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा ना, 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan माइनस थीटा है। तो अगर हम tan थीटा -1 कॉमन एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं, मान लो tan थीटा 1 और tan थीटा -1 लेते हैं, तो इसको अगर tan थीटा -1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। यह क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। तो अगर अब यहाँ से लेंगे तो यह -1 हो जाएगा। तो अब देखो ये कट जाएगा, ठीक है। यही जब हम यहाँ पे सोच रहे थे तो वहाँ पे बन रहा था, फिर यहाँ पे आने के बाद तो कट नहीं रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, tan थीटा -1। तो देखो यह एक्सप्रेशन पूरा कट गया। अब जो हमको मिला हुआ क्या मिला, यह हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपान में tan थीटा। क्लियर है। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, यह किसके बराबर, 1 प्लस के बराबर है ना। यहाँ से अगर हम 10 से भाग दे दें सब में तो कोई फ़ायदा इसका। अगर हम इसको यहाँ से अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या फ़ायदा होगा, अगर tan स्क्वायर थीटा इसको अगर हम कोसेक के फॉर्म में बनाना चाहें तो पहले भाग दे दें, ये tan थीटा, यह कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1 बाई tan थीटा। अच्छा यह 1 है ना, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो k का मान हमको पता चला कितना, tan थीटा को अगर हम इस तरह से लिखें चाहें तो साइन अपान में कॉस, और 1 अपान में tan थीटा यानी कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अच्छा यहाँ से काम बन जाएगा, यह कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में, यह ऊपर हो जाएगा 1 और यह नीचे कितना हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यह हमारा आंसर होगा, कौन सा होगा, 4। तो यह हुआ आपका ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा हुआ बेसिक से। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप वैल्यू पुट करके करोगे तो ट्रेडिशनल से हमेशा ही फास्ट होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल में पहली बात आपको अप्रोच आनी चाहिए, और दूसरी बात कहीं गलती ना हो, छोटी सिली मिस्टेक ना हो, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस हो गया था। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ इतना बराबर 1 है, और यहाँ पे देखो फाई का हमको रेंज दे रखा है। फाई का रेंज क्या है, 0 से 90, लेकिन 0 भी नहीं ले सकते हो, 90 भी नहीं ले सकते हो। अगर यह रेंज नहीं दिया होता तो हम तुरंत 0 यहाँ पर रख देते हो, तो हमारा क्वेश्चन विदिन सेकंड में आ जाता। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, फाई बराबर हम ले लेते हैं कितना, 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हम 30 डिग्री भी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले हमको यह सेटिस्फाई कराना होगा कि अगर मान लो 30 डिग्री लेते हैं तो यह एक्सप्रेशन 1 के बराबर आना चाहिए, तभी तो हमारा यह सेटिस्फाई करेगा ना। तो यानी यहाँ पे हम वैल्यू नहीं ले सकते डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लो 30 डिग्री ले भी लेते हैं तो यह कितना हो जाता है, 1/4 माइनस 1/3/2 प्लस, या 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, और नीचे कितना हो जाता, 3/4। अच्छा 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 4 अपान में कितना, 4, 3/4, 4 1 5 -1 हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हम, ठीक है। 3/2 हो गया, 4 एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6 हो जाए 4, और यह कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 में से 6 जाएगा -1 आ रहा है इसका आंसर। तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। अरे क्या गलती हो रही बार बार, वही दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे ये 1.5 में से 2 घटाएंगे तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, अगर हमने 4 नीचे एलसीएम ले लिया तो ये 1 माइनस 6 प्लस 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 होगा, 3/4। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 1.5 है और यह 2 है, तो यह तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों आ रहा है। यह कितना हो जाएगा, 6 8 1 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 3/4 और 3/4 यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री पे यह सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा मान लो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमको इसको करना पड़ता है। तो पहले यह तरीका सीख लीजिए। चलो ये तो लकीली हो गया कि 5 बराबर 30 रखने पे हमारा क्या है, आंसर आ रहा है। लेकिन मान लो यही नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यह तो हमारा मान लो आ गया, एक संयोग था कि भाई चलो हमने 30 डिग्री लिया और आ गया। मान लो इस तरह से रहता और हम वैल्यू गेस ना कर पाते तब क्या होता, cos स्क्वायर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे इसको बताइए।
तो यानी या तो इसको हम साइन में बदल दें या कास में बदल दें, ताकि कुछ ऐसा काट पीट के यह आ जाएगा कितना, कुछ ऐसा बन जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, अगर हम cos स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन बटा cos यानी सेक हो जाएगा, और यहाँ पे +2 1/2 सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं कि अगर साइन cos है ना, साइन है ना, तो साइन अगर 2 साइन यहाँ पे कर दे तो एक बार साइन फाइव कॉमन लेंगे तो साइन फाइव -2 आ जाएगा, और अगर हम सॉरी 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 साइन फाइव और प्लस, देखो इसको हम चाहें तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर है ना, 5 माइनस साइन 5 लिख दें, और एक बार -2 साइन 5 +2 ले लें। इसी 3 को हमने क्या इसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। इसका देखो क्या फ़ायदा होगा, यह हो जाएगा ऊपर अगर हम साइन 5 कॉमन ले लेंगे तो साइन 5 -1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो -2, यह कितना हो गया साइन 5 -1। तो यह क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में साइन 5 -1 और दूसरे ब्रैकेट में साइन 5 -2। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 है तो इसको भी एक ब्रैकेट में साइन 5 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 5 लिख सकते हैं। अच्छा, तो यह कट जाएगा, लेकिन यह क्या होगा, माइनस होगा, माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, तो साइन 5 -2 साइन 1 प्लस साइन 5 बराबर कितना होगा 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस में वाला टर्म है, तो ये इसको अगर माइनस यहाँ पे अंदर कर दें तो माइनस साइन 5 +2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 5। तो साइन 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन 5, और यहाँ पे +2 है और इधर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी इस तरह से भी करेंगे तो हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 5 बराबर 30 डिग्री। अब देखो यही है कि वैल्यू अगर आप ये गेस हो जाती तो हमको ये इतना हमको करना पड़ा, यानी इसमें हमारा कम से कम 30 से 40 सेकंड चला जाएगा, ये हमारा बच जाता और डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो अब इसमें क्या करना है, हमको बस केवल 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 30 डिग्री रख लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, या खुद से आप कर लीजिएगा, इसका जो मान आ जाएगा वह कितना होगा 9 + 4√3/6। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री, अब तो यह आप काम आसान है, 5 बराबर 30 डिग्री रख लेंगे तो कितना मान आ जाएगा 9 + 4√3/6। क्लियर है, तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया है, और थीटा का मान हमको कितना दे रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो हमको बताना कि tan थीटा + cos थीटा + sec थीटा का मान क्या होगा। तो देखो 2 साइन थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा ने, तो इसको ऐसा करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे हमको यह क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो यह कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस, यानी माइनस लिख सकते हैं, -15 साइन स्क्वायर थीटा और +15, और इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, या इसको ऐसा लिख लो 15 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -8 बराबर कितना हो गया 0। और साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ए मान लो या एक्स मान लो, जो भी करना है, तो यह 15x² - 2x + 8 -8 बराबर कितना हो गया 0। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या मान होगा बताइए। तो इसके जो दो रूट आएंगे अगर आप x को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये कितना होता है -b, तो -b यानी 2 प्लस माइनस √b का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 -4ac, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस 4 और ac, तो 15 × 120, 120 4 480 बटा में 2a 2 × 15, देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 484 22 बटा में कितना हो गया 30। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 22 × 2 44, 44 बटा में 30, यानी 22 बटा में 15 एक मान आएगा। और दूसरा मान क्या होगा, अगर माइनस कर देंगे तो -20 बटा में 30, तो यानी 2 बटा में 3, तो -2/3, और एक कितना आ गया 22 बटा में 15। ठीक है, एक हमने जोड़ दिया 22 2, अरे क्या कर रहे हैं 22 2 44 में 22 2 24, 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 बटा में 15, और एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 बटा में 30, तो यानी -2/3।
तो -2/3 बताओ, इसका जो रेंज होता होगा कितना होता है, -1 से लेके 1 तक होता है साइन थीटा का। और यहाँ पे अगर हमको 0 भी नहीं इंक्लूड करना और 90 भी नहीं इंक्लूड करना है, तो बताओ यह मान कभी होगा भाई? -2/3 का मान जो आता है वह कितना होगा, 0.666 इस तरह से आएगा। और इसका मान देखो 63 का मान जो आता है √3/2 होगा, ठीक है। और इसका मान 60 डिग्री का हाईएस्ट मान होता है √3/2। और √3/2 अगर आप सॉल्व करो तो 1/7 इसको डिवाइड करो तो पॉइंट कितना मिलेगा, 8, ठीक है। 8 यानी 8 के समथिंग मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, -8 तक जाएगा। तो -6 बताओ 8 से बड़ा है कि छोटा है? तो -6 -8 से बड़ा है, तो इसलिए यह हमारे रेंज से बाहर होगा। यानी जो इसका रेंज होगा वह 0.8 से लेके कहाँ तक होगा, +8 तक, 0.8 तक। और 0.6 कहीं इधर आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो x का मान होगा वह दूसरा तो पॉसिबल नहीं होगा। अब पहले की बात कर लेते, 12/15 है ना, इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लेते कितना, 4/5 लिख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 क्या है, इंक्लूड कर सकते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, 12×120, 15×120, तो यह 8 हो जाएगा। यानी यह मान तो हो सकता है। तो यह मान होगा 0.8। तो अगर हमको मिल गया थीटा बराबर, साइन बराबर कितना आ गया, साइन बराबर आ गया 12/15 ले रहे हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 4/5। तो 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा। 3 4 5 का एक ट्रायंगल बन जाएगा। tan थीटा cos थीटा और sec थीटा का मान होता है। tan थीटा कितना हो गया, 4/3। cos थीटा कितना हो गया, 3/5। sec थीटा कितना हो गया, 5/3। तो 3 5 15, यानी एलसीएम ले लेंगे तो 20, 9 25 बटा में कितना हो गया, 15। सॉल्व कर लेंगे, 29 और 25 कितना हो गया, 54 बटा में 15। कौन सा ऑप्शन होगा? इसको और से सिंप्लीफाई कर लें क्या, 18 से काट देंगे बटा 5, कौन सा होगा, 5 3 15 3 18, तीसरा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल इसमें आपको यह समझना है। देखो यही रेंज का क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा था कि जो आपके एसएससी में क्या रेंज से नहीं पूछा जाता। अगर इसी प्रकार से हर क्वेश्चन पूछा जाने लगे तो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि आप रेंज में हो या रेंज से बाहर हो। लेकिन एक्चुअली आपको यहाँ पे पूछा नहीं जाता क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता। तो हमने देखा कि हमारा 2 मान आ रहा था, एक 12/15 आ रहा था, एक -2/3। तो -2/3 हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमको दिया था रेंज 0 से 90, और 0 से 90 के बीच में हमको पता है कि रेंज कहाँ तक जाएगा, -8 से लेके +8। और -6 क्या अपने रेंज से बाहर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि cos की पावर 4 अल्फा अपान में cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपान में साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। तो हमको इसका मान बताना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमको, ठीक है। और वह 1 भी आ जाए तो अगर ऐसा कोई हम गेस कर पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा। तो अगर मान लो 45 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह cos स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। या ऐसे ही समझ लो, अगर अच्छा बीटा है तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर ले लें क्या 45, तो काम बन जाएगा। देखो यह कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों अल्फा और बीटा को बराबर मान ले रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यह साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अल्फा बराबर अगर बीटा मान लें और उसके बराबर में मान लिया 45 डिग्री। देखो क्या कर रहे हैं, एक तो तरीका आप ऐसे समझ लो कि cos स्क्वायर, अगर अल्फा बराबर बीटा मान लेते हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा अपन cos स्क्वायर बीटा को cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। जब दोनों एंगल सेम है तो इसको सेम मान लिया, तो यह कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इस तरह से नहीं समझ रहा आप वैल्यू पुट कर लो। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान में √2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4। यह कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 अपान में 1/2। यहाँ भी पावर 4 और 2 है, तो यह कटेगा तो कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2, तो कितना मिल गया, 1। तो यानी हमारा यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो 45 इसमें रख के देख लेते हैं, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 और 4 और 2 का 4 और 2 का बन रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे अगर बस केवल इतना मान लेते कि अल्फा बराबर बीटा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा बराबर बीटा भी यहाँ पे रख लो तो यह भी बन जाएगा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अब आगे जो हमको पढ़ना है वह मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है कि एक एक्सप्रेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो उससे हमसे पूछ सकता है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, इसकी रेंज क्या हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये दिया हमको कि a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा और किसी भी थीटा के लिए इसका रेंज क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब आएंगे आगे से। तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम बेसिक समझेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे डिसाइड करते हैं,
उसके बाद अगली वीडियो में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, राइट। तो केवल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।